करेंगे डेरे के सच्चे अनुयायी। देखिए फिर भरेगी मांग। जी, लेकिन इस मांग को भरने के पीछे की मंशा क्या है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज बिग बुलेटिन हमने इसीलिए बुलाया, आज आहूत किया आप सब लोगों को इसीलिए बुलाया, और आज बिग बुलेटिन में हमने 1.5 वर्ष में दूसरी या तीसरी बार हमने ऐसा किया कि हम जनता जनार्दन के फोन कॉल्स ले रहे हैं। वो इसलिए कि हम चाहते हैं कि पूरे देश भर, प्रदेश भर में एक आम राय हम स्थापित करने की कोशिश करें, जनता का मूड भांपने की कोशिश करें कि आखिरकार ये है क्या, ये खेल क्या हो रहा है जो डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह खेलना चाहते हैं। एक दर्शक और हमारे साथ हैं जी, अपनी बात कहिए और कहां से बोल रहे हैं प्लीज बताइए। जी, फोन कट गया है, आवाज साफ नहीं आ रही। एक बात मैं कहूं, फिर चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। हाँ। इस आपदा में तमाम बच्चे अनाथ हुए हैं। हाँ। क्या डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख ने ये क्यों नहीं कहा कि उन बच्चों की लालन पालन की जिम्मेदारी डेरा की? आप माओ को खरीदना चाहते हैं? कैसी बात करते हैं? अगर आप में वात्सल्य होता, करुणा होती, संतत्व होता, तो आप ये कहते कि जो बच्चे अनाथ हुए हैं, जो ऋतंबरा कहती है कि विश्वनाथ के देश में, रघुनाथ के देश में कोई अनाथ नहीं रहे, वात्सल्य ग्राम बनाया। अगर ये कहते तो मैं इनको सैल्यूट करता। सैकड़ों बच्चे अनाथ हो गए, हजारों बच्चे अभी गुमशुदा है। डेरा सच्चा सौदा की कलक थी तो कहना चाहिए था कि उन बच्चों का बाप मैं हूं। आप माओ को ढूंढ रहे हैं, माओ को। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा देवभूमि में। ठीक बात है मुन्ना सिंह चौहान साहब, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक और बहुत हैरत अंगेज बयान है। हालांकि गुरमीत राम रहीम सिंह अपने कुकर्मों के लिए जाने जाते हैं पहले से, ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार इस तरह की बातें हो रही हैं। उनके खिलाफ साध्वियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए, उनके परिवार वालों ने इनके ऊपर यौन शोषण के बाद हत्या करने के भी आरोप लगाए। आपको याद होगा हरियाणा और पंजाब में कितना बवाल हुआ था, सिरसा में जहां पर इनका दफ्तर, इनका जहां डेरा है वहां पर। और पवन इंसा हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता हैं। पवन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कुछ देर बाद जुड़ेंगे। पवन इंसा साहब, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। इस वक्त अगर आप हमको देख पा रहे हो तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं। पवन इंसा, आप प्रवक्ता हैं डेरा सच्चा सौदा के। हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे सहयोगी लगातार इनको फोन पर लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम डेरा का जो पक्ष है वो भी जान सकें, उनसे सवाल जवाब कर सकें। पवन इंसा साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, बोलिए जी। पवन इंसा साहब, आज गुरमीत राम रहीम सिंह जी का जो बयान आया है कि वो उत्तराखंड में आपदा के दौरान 1500 विधवाओं की शादियां डेरा के सच्चे अनुयायियों से कराना चाहते हैं, ये क्या है पूरा बयान, जरा बताएंगे हमको? देखिए, डेरा सच्चा सौदा द्वारा 96 मनोता भलाई के कार्य किए जाते हैं। हाँ। जिनमें बहुत सारे ये कार्य हैं, जिसमें विधवा विवाह, बेसहारा लोगों को सहारा देना, अनाथ बच्चों को अपनाना, इस प्रकार के ये एक ओपन कॉन्सेप्ट है। और डेरा सच्चा सौदा द्वारा यहाँ पर ये दूसरी खेप 33 सेंटर राहत सामग्री के यहाँ पर भेजे गए हैं, जिनमें डॉक्टरों की पवन जी, मैं माफी चाहता हूं, आपको बीच में टोक रहा हूं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, ये जो 1500 विधवा महिलाओं के साथ विवाह वाला जो बयान आया है, इसका मंतव्य मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ 20 करोड़ दर्शक हमारे हैं, हमारे साथ बीजेपी के, कांग्रेस के नेता हैं, महंत जी हैं। हम चाहते हैं कि जरा इसका मंतव्य हमारे 20 करोड़ दर्शकों को बताइए आप। नहीं, ये केवल उत्तराखंड के लिए ये आप गलत कह रहे हैं। ये एक 96 मानवता भलाई की कार्य है। हाँ। जिसमें विधवाओं का विवाह, जो वेश्यावृत्ति दलदल में फंसी हुई युवतियां, उनको बाहर निकालकर उनकी शादियां करवाना। हाँ। तो जो अनाथ बच्चे हैं उनको अपनाना। हाँ। गरीबों को मकान कर देना। पवन जी, मैं गुरमीत राम रहीम सिंह साहब, जो आपके सुप्रीमो हैं, जो आपके सीएमडी हैं डेरा सच्चा सौदा की, अगर मैं सीएमडी बोलूं तो गलत नहीं होगा, उनका जो बयान है वो बयान मैं सुनाऊं आपको। उन्होंने कहा कि देवली ब्रह्मग्राम में कई पुरुष हादसे वाले दिन काम के सिलसिले में केदारनाथ में मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक उनमें कई बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं। हमारा उद्देश्य इन महिलाओं का जल्द से जल्द पुनर्वास करना है और इसी कोशिश में उनके लिए नया जीवन साथी खोजने की मुहिम शुरू हो चुकी है। जो महिलाएं दोबारा शादी नहीं करना चाहती, उन्हें जीवन को नए सिरे से खड़ा करने में मदद दी जाएगी और ऐसी महिलाओं की संख्या 1500 है।
नहीं, ऐसी महिलाओं की संख्या 15 से ऐसा कुछ यहाँ पे जानकारी नहीं है, नहीं गुरुजी ने ऐसा कोई ज्ञान दिया है। लेकिन हाँ। जैसा लोग चाहेंगे, हाँ उत्तराखंड के लोग जिस प्रकार के चाहेंगे, चाहे उनके मकान बना के देना है, जिस प्रकार की वो मदद चाहेंगे, उस प्रकार की मदद डेरा सच्चा सौदा द्वारा की जाएगी। अरे भाई, आप शिक्षा दीजिए बच्चों को, महिलाओं का पुनर्वास कीजिए, लेकिन 1500 डेरा सच्चा सौदा के जो मर्द हैं वो 1500 महिलाओं से शादी किस बिना पर करेंगे? आप गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। तो आप डेरा सही कर सच्चा दीजिए। सौदा मानवता भलाई की कार्य करता है, जिसमें छानवा मानवता भलाई की कार्य है। हजारों लोग तो मरे, वृद्ध भी मरे हुए हैं। पवन इंसा जी, मैंने आपको फोन लाइन पर कनेक्ट इसीलिए किया और लाइव बातचीत इसीलिए कर रहा हूं कि आप अपना सही पक्ष बता पाए, अगर हम लोग गलत ले रहे हैं तो। आप मेरी बात सुनेंगे तो सही पक्ष लोगों तक तभी पहुंच पाएगा। जी, सुनाइए। आप कृपया बीच में न टोकें। जी। डेरा सच्चा सौदा हर संभव उत्तराखंड में मदद करने के लिए तैयार है, और दूसरी खेप के रूप में 33 राहत सामग्री के ट्रक हम यहाँ पर लेके गए हैं। मैं इसमें भी गुप्तकाशी से ही बोल रहा हूँ। हाँ। और 15 डॉक्टरों की टीम है, दुनिया का सबसे छोटा मोबाइल हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं हैं, वेंटिलेटर, ICU, PCG, एक्सरे, ऑपरेशन थिएटर तक, इसमें सर्जरी तक होती है। ये मोबाइल हॉस्पिटल हमारे साथ है। तो हम लोग ये राहत सामग्री बांटेंगे। अरे भाई, शादी के लिए जोड़ा वोड़ा भी लेकर गए हैं क्या? मंडप भी लेकर गए हैं कि नहीं? जहाँ पर सड़कें नहीं है, पैदल जा जाकर हम उन गांव को ट्रेस कर रहे हैं जहाँ तक पहुंचा है। पवन कुमार इंसा जी, उन तक पहुंचाए जाएंगे। पवन कुमार इंसा जी, आपके गुरुजी ने जो शादी कराने की बात कही, क्या इसका इंतजाम लेकर गए हैं कि नहीं गए आप? रिक्वायरमेंट के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। जहाँ मकान बनाने की जरूरत है, मकान बना कर दिए जाएंगे। तो तमाम तरह की जो सारा खुद बोलेंगे, जरूरत होगी, सारा खुद बोलेंगे। पवन जी सुनेंगे नहीं? का कॉन्सेप्ट। पवन जी सारा खुद बोलेंगे, सुनेंगे नहीं? अमिताभ अग्निहोत्री जी, आप बात करना चाहते हैं पवन जी से? पवन जी, पवन जी, पवन जी, आप मुझे सुन रहे हैं? देखिए, पवन जी केवल प्रवक्ता के तौर पर आए, अपना बात कही, जो कागज पर लिख के लाए थे और चले गए। हाँ। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख की बात मुझे अच्छी लगती। जितनी बातें उन्होंने कही, इसकी पड़ताल तो मुन्ना सिंह जी करके बताएंगे, जो घूम रहे हैं उत्तराखंड में। मैं तो गया नहीं, तो मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं कि वहां अस्पताल चल रहा है कि नहीं चल रहा, कितनी दान दक्षिणा हो रही है, वो तो ये जाने। लेकिन मूल विषय जो हमारा है, ज्यादा बेहतर होता अगर राम रहीम जी ये कहते कि जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनकी जिम्मेदारी हमारी, उनकी शिक्षा कराएंगे, तब बात अच्छी लगती। आप बच्चों की फिक्र में नहीं दुबले हो रहे हैं, आप माओ की ओर देख रहे हैं, माओ की ओर। और तब और सवाल उठता है जब आपके आश्रम पर इस ढंग के आरोप लगते रहे हैं। हाँ। अदालतों में मुकदमे हुए हैं। हाँ। 300-350 पुरुष भक्त थे आपके, जिन्होंने एफिडेविट देके अदालतों में ये कहा कि हमारे साथ ऐसी चिकित्सकीय विधि अपनाई गई डेरा सच्चा सौदा में जबरन कि हम अपने पुरुषत्व को खो गए। तमाम महिलाएं भक्त थी जिन्होंने यौनाचार के आरोप लगाए। मैं उस बहस में नहीं जाता, वो सच है कि झूठ है। तो अगर ऐसे आश्रम से एक स्वर निकलता है कि विधवा ढूंढो अभियान, शादी कराओ अभियान, तो शक पैदा होता है। हाँ, मुन्ना सिंह जी कुछ कह रहे हैं आप? अतुल जी, जी। अमिताभ जी ने एक पक्ष को बहुत जोर दे करके कहा। हाँ। मैं जो डेरा सच्चा सौदा, जो भी कोई महाशय बोल रहे थे, हाँ। अब बात वैसी हो जाएगी, चेतावनी दूं या क्या कहूं, ये शायद उत्तराखंड को जानते नहीं हैं। हाँ। उत्तराखंड के तासीर को नहीं जानते। हाँ। उत्तराखंड वो क्षेत्र है जो देश की हिफाजत में, देश की सरहदों की हिफाजत में, वो क्षेत्र है जिनका बेटा, वो क्षेत्र है जिनका पति, वो क्षेत्र है जिनका भाई अपना सर कलम कराता है, लेकिन परिवार की मां और बहन सिर झुका करके चलने को तैयार नहीं होती। ये मुझे लगता है पागल खाने में इनको भेजा जाना चाहिए। जहां तक ये 33-34 ट्रक की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड किसी के आगे हाथ फैला करके अपने स्वाभिमान का सौदा नहीं करता। नहीं, इस वक्त ये गुप्त काशी में ही है।
मुन्ना सिंह जी, पवन इंसा और इनके जो पूरे सच्चा डेरा के जो सच्चे लोग हैं, कतिपय सच्चे लोग हैं, ये गुप्त काशी में ही हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, इनको वही सबक सिखाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अतुल जी, मैं आपसे भी विनम्र प्रार्थना करूंगा कि कम से कम इस चर्चा में सेक्स टूरिज्म और फलाने जैसे शब्दों का उच्चारण ना करें। हाँ। और जहां तक ये जो गुप्त काशी में घूम रहे हैं, ये धंधेबाज लोग हैं। हाँ। इनको दुनिया से उत्तराखंड में राहत के नाम पर चंदा, तमाम सारी चीजें इकट्ठा करनी है। ठीक बात। हम इनके धंधे को अपनी इस पीड़ा के घड़ी में हम राह नहीं बना सकते। ये क्रिमिनल की जमात है। मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए उत्तराखंड के क्षेत्र में। मैं अपने आप को आपसे सहमत करता। हाँ, मैं सहमत हूं आपसे। मैं सरकार से अपील करता हूं। हाँ। और मैं कहना चाहता हूं कि पानी सर से ऊपर ना निकल जाए। इन लोगों को मैं कहूंगा तमीज नहीं है। हाँ। तहजीब नहीं है। हाँ। बदतमीजी के पराकाष्ठा है। हाँ। ये कौन होते हैं? और मैं कहना चाहता हूं इनकी दुकान उस क्षेत्र में चलती है जिस क्षेत्र में महिला और पुरुष का जो लिंग अनुपात है। हाँ। जहां आप कन्याओं का, महिलाओं का घोर संकट है। हाँ। शादी के लिए जिनको महिलाएं नहीं मिलती। दर्शक मैं कहना जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तमाम सारे मुन्ना सिंह जी, मानसिकता के लोगों से हाँ, किसी भी प्रकार की यदि इस तरह की कोई बात कहेंगे। हाँ। तो सड़क से उतर कर भी इन जैसे लोगों का हाँ। विरोध करना चाहिए। ना ठीक है। और पवन कुमार इंसा, डेरा सच्चा सौदा के जो प्रवक्ता खुद को कहते हैं स्वयंभू, ये इस वक्त गुप्त काशी में हैं। मैं चाहता हूं कि गुप्त काशी के जो जनता है वो इनसे सीधे बात करे और इनसे जवाब मांगे कि आपके जो सीएमडी हैं इस डेरा सच्चा सौदा के जो नाम रखा है इन्होंने, आखिरकार इस बयान के पीछे मंशा क्या है। गुप्त काशी के लोगों से मैं आह्वान करूंगा कि आप जरा पवन कुमार इंसा साहब से पूछें। दीपक एक दर्शक देहरादून से हमारे साथ हैं। दीपक भाई अपनी बात कहिए प्लीज। सर, जो ये बयान दिया है ये हाँ। बेहद शर्मनाक है। हाँ। और मर्यादा को छीन करने वाला बयान है। हाँ। और इस पे इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। और लोगों को कोर्ट में जाना चाहिए। ऐसा कोई बयान नहीं, जले हुए में नमक लगाने की बात कह रही है। हाँ, बहुत धन्यवाद आपका। नारायण गिरी साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मुझे अब तक एक चीज समझ नहीं आ रही, ये जो इतनी सारी बातें हो रही हैं, क्या इस तरह की अभद्र और बदतमीजी भरी भाषा इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति भी कोई संत महात्मा हो सकता है? ये जो सौदेबाज है, जो धोखेबाज हैं, जो कुकर्मी हैं, तमाम तरह के आरोप इनके ऊपर लगे, अभी उत्तराखंड की तरफ देख रहे हैं। नहीं, ये संत तो बिल्कुल जी 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 ये इसको संत कहना तो एक तरह से संतों का क्या पूरा समाज का एक अपमान है। हाँ। और ये समझिए कि इस तरह से इनको बहुत से वहां पर वृद्ध लोग भी है, बहुत से जवान लोग भी है उत्तराखंड में। खाली विधवाएं महिलाओं की तरफ इनका ध्यान क्यों जाता है? जैसे पहले आपने भी बोला है। हाँ। विशेष रूप से वहां पर हरियाणा में अंदर में जो शादी करने के लिए लड़कियों को ढूंढने के बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में कहां से लाकर ढूंढते हैं, ऐसी जगह पर इनका जो विशेष करके इनका ये चलता है और दूसरी जगह पर चलने वाला नहीं है। और मैं उत्तराखंड वासियों से विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि इनका जो वहां चंदा का धंधा कर रहे हैं उनको शीघ्र से शीघ्र वहां से निकाल कर बाहर करें। हाँ। नहीं तो आने वाले समय में ये जो सेक्स पर्यटन के रूप में विकसित करने में इनकी अहम भूमिका होगी। हाँ। तो ऐसे दुष्टों को विनाश करने के लिए इसमें सरकार के साथ में संकल्प लेने का या सरकार को बोलने का मतलब कोई नहीं है। हाँ। कि तो स्वयं वहां का जनता है, वहां के लोग है, वो उत्तराखंडी हमेशा जो है वो हमेशा से स्वाभिमानी होते हैं। रक्षा करने के लिए विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों को अगर वहां पर प्रचारित कर रहे हैं उनको निकाल के बाहर करना चाहिए। पूरा देश आपके जी महाराज जी। उत्तराखंड के साथ में है और सभी विशेष करके सभी मुन्ना भाई एक मिनट मैं एक टिप्पणी कर लूं। मैं एक टिप्पणी जो है वो पूरा देश इनके साथ में खड़ा है बिल्कुल, और वो साथ देने के लिए तैयार है। वो कोई भी बोलिए अमिताभ जी, आप बोलिए। हाँ, आप बोलिए, आप प्लीज बोलिए। हाँ, मुन्ना भाई को बोलने दीजिए। मुन्ना भाई आप कहिए, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं ये कह रहा था कि कृपया करके मैं आदरणीय नारायण गिरी जी से भी प्रार्थना कर रहा हूं कि उत्तराखंड हिमालय का प्रतिनिधि है। हम टूट सकते हैं, हम झुक नहीं सकते। इसलिए कृपया करके प्रार्थना करूंगा ये सेक्स टूरिज्म और फलाना जैसे शब्दों का इस चर्चा में हम इस्तेमाल ना करें। उत्तराखंड वो क्षेत्र है जो कभी अपने स्वाभिमान को कभी गिरवी नहीं रख सकता और मातृ शक्ति हमारी माताएं बहनी हमारा
सम्मान के प्रतिबिंब है। हाथ लगाओ तो मैं उस चीज के लिए क्षमा मांगना चाहता हूं। इसलिए मैंने कहा, मैंने आपसे प्रार्थना ही की, और मैं फिर कहना चाहता हूं इस बात को, मैं इस बात को फिर कहना चाहता हूं इसीलिए जो है कि उत्तराखंड इस आपदा से भी उभरे